हेलो, मैं अविनाश चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल मालवी कॉम्पिटिटिव क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम मीन्स होता है संख्या पद्धति, और इसमें संख्याओं के बारे में हमें जानना है। तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, आइए देखते हैं हम लोग। संख्या पद्धति को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रियल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। और एक होता है इमेजिनरी नंबर, इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। आइए, वास्तविक संख्या क्या होती है? पहले वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वास्तविक संख्या उसे कहते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पर व्यक्त कर सकते हैं, या संख्या रेखा पर जिसे हम प्रदर्शित करते हैं उसे रियल संख्या कहते हैं या रियल नंबर कहते हैं। इसे नंबर लाइन पे हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। 0 इस साइड वाला पॉजिटिव होगा, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। इसमें दोस्तों डेसिमल भी आएगा और इंटीजर भी आएगा, दोनों आते हैं। तो इन्हें हम दो भाग में फिर से पुनः विभाजित कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। काल्पनिक संख्या क्या होती है? जिनका हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये सब नहीं निकाल सकते, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा देखिए, माइनस रूट में -2 या रूट में -3 है ना, ये सब संख्या आपकी है जो काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक संख्या इसको आई से भी व्यक्त करते हैं। आई क्या होता है? आयोटा होता है। आई बराबर होता है रूट में -1, और यदि आप इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो आई स्क्वायर बराबर होगा -1। यदि इसको फिर से पुनः प्लस में करना होगा तो इसका फिर से पुनः स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप लोग समझ पाए कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक संख्या जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट न निकाल सके, या आप यूं कर सकते हैं जिसे हम नंबर लाइन पर न व्यक्त कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, उसे क्या कहेंगे? काल्पनिक संख्या कहेंगे। ठीक, आइए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, हम इसमें जितने भी संख्या आएंगी सब रियल नंबर के अंतर्गत आएंगी। तो आइए बारी बारी हम इसको पढ़ते हैं, काल्पनिक रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, जिसमें हमने बताया आपको कि इसमें फ्रैक्शन भी हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1/5, यहाँ इसका मान। अब इसको आप लिख सकते हैं 1.25 लिख सकते हैं, यानी इसको हम फ्रैक्शन में भी प्रदर्शित कर सकते हैं और डेसिमल में भी। तो इसके दो पार्ट होंगे, कौन कौन से? इसके दो पार्ट होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक इंटीजर होता है और एक डेसिमल होता है। अच्छा, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक, और डेसिमल मीन्स क्या होता है? दशमलव, जो कि आप लोग जानते हैं अच्छे से। तो इंटीजर क्या होता है? पहले हम लोग जान लेते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर यानी इसको कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक मतलब अपने आप में पूर्णांक हो, अपने आप में पूर्णांक हो, या इसकी परिभाषा आप दे सकते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहां Q = 1। Q = क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर कहलाएंगे, वे इंटीजर कहलाएंगे।
जिन संख्याओं को P अपान Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पर Q इक्वल टू 1 हो, वे क्या होंगे? इंटीजर होंगे। P अपान Q और Q इक्वल टू ओनली 1, इसके अलावा कोई संख्या ना हो तो यह क्या होगा? इंटीजर होगा। अब डेसिमल क्या होता है बच्चे? आइए डेसिमल पढ़ते हैं। डेसिमल मीन्स होता है दशमलव। अब दशमलव में आप लोग जानते हैं किसी संख्या में हम लोग भाग देते हैं, यदि भाग नहीं जाती है तो हम लोग दशमलव बढ़ाकर संख्या लेकर जाते हैं, तो ये दशमलव संख्या आपकी है। तो दशमलव को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग पहले इंटीजर को छोड़कर डेसिमल के बारे में पढ़ लेते हैं। डेसिमल क्या क्या है? डेसिमल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए डेसिमल पढ़ते हैं। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? डेसिमल के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं हम लोग। एक होता है टर्मिनेटिंग, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग मीन्स क्या होता है? शांत दशमलव संख्या। शांत दशमलव संख्या। और नॉन टर्मिनेटिंग में तो होता है अशांत दशमलव संख्या। अशांत दशमलव संख्या। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो हम इसको इरेज कर लेते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप लोग। आई टर्मिनेटिंग शांत दशमलव संख्या क्या होती है? हम जिस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं, यह पूरा पूरा कट जाता है, वो शांत होता है, और जिसमें पूरा पूरा नहीं कटता है वो अशांत होता है। जैसे आप कह सकते हैं 0.32, ये शांत है, बार बार ये चीज़ नहीं आती। अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 0.3562, ये आपकी शांत दशमलव संख्या है। और यह अशांत में क्या होगा? अशांत में आपका जैसे 0.3333 डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। और 0.1011001000100001 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा। कुछ संख्या इसमें रिपीट करेंगे, कुछ नहीं रिपीट करेंगे। तो आप कह सकते हैं इसके नॉन टर्मिनेटिंग में दो भाग होंगे। वो कौन कौन से होंगे? आपका इसके दो भाग होंगे। एक होगा रिपीटिंग और एक होगा नॉन रिपीटिंग। अच्छा, रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग के अंतर्गत जो संख्याएं बार बार जिसकी पुनरावृत्ति हो संख्याओं की, वह संख्याओं क्या कहलाएगी? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको कह सकते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग में क्या होगा? 0.3333 डॉट डॉट डॉट, और कह सकते हैं 0.323232 डॉट डॉट डॉट, और इसको कह सकते हैं 0.23123123 डॉट डॉट डॉट। अब जो संख्या रिपीट करिए इसको लिखते कैसे हैं? जैसे इसको 0.333 है ना, इसको लिखेंगे 0.3 पर बार, यानी एक ही संख्या बार बार रिपीट करेगी तो इसको प्रदर्शित कर सकते हैं छोटे शब्दों में कि 0.3 पर बार। अब यहाँ 0.323232 है ना, दो संख्या रिपीट करिए तो इसको आप लिख सकते हैं 0.32 पर बार, ये दोनों पे बार होगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कितनी संख्या रिपीट करिए? 1 2 3, देखिए 231 231 231, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.231 पर बार। ओके। अब देखिए नॉन रिपीटिंग में क्या आएगा? जो संख्याएं रिपीट न करें। जैसे एग्जाम्पल थ्रू आप देख सकते हैं 0.101000100001 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें कोई संख्या रिपीट करिए क्या? नहीं, कोई संख्या रिपीट नहीं करिए, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आएगा, है ना। अब देखिए इसके अंतर्गत और क्या होगा? 0.123256
डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें कोई संख्या रिपीट कर रही है, कोई संख्या रिपीट नहीं कर रही है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, नॉन रिपीटिंग के अंतर्गत आएगा। और यहीं से इसकी उत्पत्ति होती किसकी, अपरिमेय संख्या की। देखिए जिस संख्या की रिपीटिंग नहीं होती है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं जिन्हें p अपान q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय संख्या होगा। और इधर की बाकी जो संख्याएं होंगी, इधर की बाकी संख्याएं, ये सब आपका क्या होगा, p अपान q के रूप में लिख सकते हैं। इन सभी को p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इसे p अपान q के रूप में नहीं लिख सकते। और यहीं से आपकी अपरिमेय संख्या की उत्पत्ति हुई, जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इसके अंतर्गत क्या आएगा, इरेशनल नंबर के अंतर्गत अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसे यहीं से उत्पत्ति हुई, इसके अंतर्गत कड़ी में 2 आएगा। दिख रहा है, नहीं यहां पे नहीं दिख रहा है। चलिए ये जो रिपीटिंग है ना, इसके अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें इससे अधिक से अधिक सवाल आते हैं p अपान q के रूप में चेंज करने के लिए, और भी अन्य सवाल आते हैं, तो उसको हम इसका अलग एक वीडियो बनाएंगे, देखेंगे नंबर का, रिपीटिंग नंबर का, ये कैसे इसको हल किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग पूर्णांक पे, ठीक है। तो आइए अब हम लोग इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं। इंटीजर क्या है, जिन्हें हम p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इक्वल टू p अपान q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q इक्वल टू क्या हो, 1 ओनली। या आप यूँ कर सकते हैं कि पूर्णांक का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण अंक दे, यानी ना आधा हो, ना तिहाई हो, ना डेसिमल में हो, तो क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। पूर्णांक को आप संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये सब संख्याएं आपके पूर्ण अंक दे रही हैं। देखिए 1 अपने आप में पूर्ण है, 2 अपने आप में पूर्ण है, 3 अपने आप में पूर्ण है, और 4 अपने आप में पूर्ण है। तो ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो अब यहाँ से पूर्णांक से आपकी उत्पत्ति करेंगे हम लोग किसकी, नेचुरल नंबर की। देखिए यहाँ से 1 से जो संख्याएं जाएंगी ये सब नेचुरल कहलाएंगी। देखिए ये सब नेचुरल संख्या है, NATURAL, नेचुरल, ये सब नेचुरल नंबर है। अब बात आती है कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। देखते हैं प्राकृतिक संख्या, गिनती में प्रयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इन्हें n से डिनोट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाएंगे, ठीक। अब बात आती है पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, जो जीरो को शामिल हो जाते हैं, जो इसमें जीरो शामिल हो जाता है, इसे होल नंबर कहते हैं। देखिए होल नंबर, इसे क्या कहेंगे, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। अच्छा, बात आती है जो पूर्ण संख्या कैसे बने। पहले नेचुरल नंबर की, यानी जो गिनती में प्रयोग की जानी, यानी 1 से 9 तक संख्या की खोज हुई थी। जब जीरो की खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। जब जीरो खोज हुआ तो यह पूर्ण संख्या बन गया, ठीक है। तो संख्याएं अपने आप में पूर्ण होने लगी। जैसे संख्या बनने लगी, 10 बन गई संख्या, 100 बन गई संख्या, 110 बन गई संख्या, इस तरह संख्याएं बनने प्रारंभ हो गई। लेकिन इसके पहले क्या था, संख्याएं 1 से 9 तक ही थी। तो इसे कहते हैं होल नंबर। होल नंबर को क्या, इसकी परिभाषा क्या है कि अगर प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो को शामिल कर लिया जाए तो क्या कहलाएंगे, पूर्ण संख्या कहलाएंगे, ठीक है। तो इसको W से डिनोट करते हैं। W बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये सब आपके क्या है, होल नंबर है। तो आप यदि क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछता है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। यस, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। इसमें बात आई है सभी की। देखिए सभी में जीरो भी शामिल है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं है। हम कह सकते हैं कि पूछ देगा क्वेश्चन कि सभी पूर्णांक यानी सभी इंटीजर
सभी इंटीजर या सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होते हैं? नहीं, सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्णांक हो सकती हैं। ठीक, तो इस प्रकार से यह प्राकृतिक संख्या या होल नंबर प्राप्त हुआ। तो इंटीजर के अंतर्गत और भी संख्याएं हैं, इसको आप कह सकते हैं इंटीजर के अंतर्गत ऑड और इवन को भी कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं हम लोग ऑड और इवन। इसके अंतर्गत ऑड और इवन को भी आप ले सकते हैं। ऑड, अच्छा ऑड मीन्स क्या होता है? विषम। और इवन मीन्स क्या होता है? सम। अच्छा, सम और विषम क्या होता है? विषम संख्या क्या होती है? पहले हम लोग देख लेते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या है जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, या आप यूं कर सकते हैं जिन संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आए, वे संख्या क्या होंगी? सम संख्या होंगी। तो सम संख्या का समुच्चय क्या होगा? 2, 4, 6, 8, 10, 12 ... यह है। अब विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब आपकी क्या है? विषम संख्या है। लेकिन इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण नोट हैं, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नोट नंबर 1 है आपका कि 2 सम संख्याओं का योग, यानी इवन, आप लिख सकते हैं इवन प्लस इवन। जब एक सम संख्या को सम संख्या में जोड़ेंगे तो आपको इवन ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इवन, यानी क्या? सम संख्या। अब घटाएंगे भी तो क्या प्राप्त होगा? इवन प्राप्त होगा। जैसे आप देख लीजिए कि 4 में से यदि हम 2 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 2 प्राप्त होगा। ये 4 जो है आपका सम संख्या है और 2 भी क्या है? आपका सम संख्या है। ठीक, अच्छा इवन प्लस माइनस ऑड, इवन प्लस माइनस ऑड। अब देखिए इवन में हम ऑड को जोड़ते हैं। जैसे आपका इवन कोई संख्या ले लीजिए 8, इसमें हम 3 जोड़ दिए तो क्या प्राप्त हुआ? 11। 11 आपका क्या है? विषम संख्या है। और इसमें से 8 में से 3 यदि हम घटा भी देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 5। 5 आपकी क्या है? ऑड नंबर है, जो कि हमने बताया क्या कि इवन प्लस माइनस ऑड, तो क्या प्राप्त होगा आपको? ऑड प्राप्त होगा। ठीक, ऐसे ही आपका ऑड प्लस माइनस ऑड, यानी ऑड मतलब विषम में यदि हम विषम जोड़ते हैं या विषम में से विषम घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? इवन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? इवन। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके। कोई विषम संख्या ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं हम 9 संख्या ले लेते हैं, इसमें से हम 3 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होता है? देखिए 6 प्राप्त होता है। यदि हम 9 में ही 3 जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 12, जो कि आपकी क्या है? सम संख्या है। ठीक, तो ऐसे ही एक आपका और है, आप लिख सकते हैं जैसे इवन में गुणा करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? इवन ही प्राप्त होगा। ठीक, इवन में यदि हम इवन का गुणा करते हैं यानी सम में सम का गुणा करेंगे तो आपका सम प्राप्त होगा। यदि इवन में ऑड का गुणा करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? करके देख लीजिए, इवन ही प्राप्त होगा। जैसे 3 गुणे 2 बराबर 6, तो 3 आपका विषम संख्या है और 2 आपका क्या है? सम संख्या है। तो आपको उत्तर क्या प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ, जो कि आपकी क्या है? सम संख्या है। अब ऐसे ही ऑड इंटू ऑड, यदि विषम का विषम में गुणा करते हैं तो आपका विषम ही प्राप्त होगा। करके देख सकते हैं आप लोग। 3 में यदि 5 का यदि गुणा करते हैं तो क्या आएगा? 15 आएगा। 16 लिख दिया मैंने, सॉरी, ये 15 होगा। 15 क्या आपकी? विषम संख्या है। ठीक, तो आइए अब पूर्णांक के बारे में हम लोग देखते हैं। पूर्णांक को फिर पुनः 2 भागों में आप विभाजित कर सकते हैं। पूर्णांक के अंतर्गत आपका आ सकता है, लिख सकते हैं आप प्राइम नंबर,
को प्राइम नंबर। इसके मीन्स होता है क्या, अभाज्य संख्या, और इसके मीन्स होता है सभाज्य संख्या। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है यानी अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो खुद से और एक से विभाजित हो जाए, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आप इसे दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि जिस संख्या के, ये आया हुआ क्वेश्चन है, जिस संख्या के दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के दो गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याएं 1 से 100 तक कितनी होती है, इसको अभी हम नोट में लिखवाएंगे, लेकिन आप देख लीजिए जैसे 2 है आपका, 2 को आप इसके दो गुणनखंड होंगे, एक तो 2 होगा और एक होगा, इसके दो गुणनखंड नहीं। यदि आप 4 को लेना चाहेंगे, 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग पूरी अभाज्य संख्या लिख लेते हैं। यह है आपकी अभाज्य संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये आपकी अभाज्य संख्या है। यानी 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 है। ठीक है, अब बात आती है 1 से, एक क्वेश्चन आते हैं यहाँ से 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है, आपकी 15 है। ठीक है, 1 से 50 तक आप अभाज्य संख्या कितनी है, 15। अब 50 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितनी है, 10। तो यहाँ से दोनों को मिलाकर कितना हो गया, 25 हो गया। तो आप लोग भूलिएगा मत, क्योंकि इससे क्वेश्चन उठते हैं कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। 1 से 50 तक कितनी होती है, 15। अब 50 से 100 तक कितनी होती है, 10 होती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट थिंग और है कि इसको हम इरेज कर देते हैं। अगला नोट इसमें यह है कि 2 ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है, सॉरी जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 सम भी है और अभाज्य भी है, अभाज्य भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 3 होती है। ठीक, तो इस चीज को आप लोग भूलिएगा मत। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है। अच्छा, को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिस दो संख्या का जोड़ा, दो संख्या का जोड़ा उसका HCF यदि मासा 1 हो उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका दो संख्याओं का जोड़ा में जिसका मासा 1 होगा उसे क्या कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। HCF क्या होना चाहिए, 1। जैसे 2 और 3, 5 और 7, क्या 10 के साथ 3 नहीं हो सकता, ये भी आपकी को प्राइम नंबर है। ठीक, और 7 और 8 ये आपका को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो दो संख्याओं के जोड़े में जिसका HCF 1 हो वे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। अच्छा, 6 प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे आप इसको एक श्रेणी बना सकते हैं, 6 प्लस माइनस 1, 6 प्लस माइनस 2, 6 प्लस माइनस 3, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 6 प्लस माइनस 4, 6 प्लस माइनस 5, 6 प्लस माइनस 6,
6k प्लस माइनस 7, यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं 6k प्लस माइनस 8, 6k प्लस माइनस 9। तो इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं होनी चाहिए, जो संख्या कॉमन होंगी वह इस वाले फॉर्म में नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे देखिए 6k ये तो कॉमन है ना, अगर यदि हम रखेंगे तो ये कट जाएगा। जैसे देखिए k का मान हम 1 रखते हैं तो 6 क्या आभाज्य संख्या होगी? नहीं होगी। अब देखिए 6k प्लस माइनस 2, इसमें 2 कॉमन है इसलिए नहीं हो सकता। अब 6k प्लस माइनस 3 ये भी नहीं हो सकता, 6k प्लस माइनस 4 ये भी नहीं हो सकता, 6k प्लस माइनस 5 ये हो सकता है क्योंकि इसमें ये कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखिए 6k प्लस माइनस 6 ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 6 कॉमन है, ये हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। तो अगर अभाज्य संख्या है तो वह किस रूप में होनी चाहिए? देखिए 6k प्लस माइनस 1 और कौन सा 6k प्लस माइनस 5 और 6k प्लस माइनस 7। ये जो 3 संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या इस रूप में होगा। जितनी भी अभाज्य संख्या, मैं ये नहीं कहता प्रत्येक संख्या आपकी अभाज्य इस वाले फॉर्म में नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपके 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होगी, 6k प्लस माइनस 5 के फॉर्म में होगी, 6k प्लस माइनस 7 के फॉर्म में होंगी ही होंगी। ठीक, जैसे आप इसमें कुछ आप लोग के मन में अपवाद चल रहा होगा, जैसे हम ले लेते हैं k का मान कुछ भी रखिए 6 × 1 प्लस 1, देखिए क्या आ रहा है 7 आपकी क्या है? अभाज्य संख्या है। ये अभाज्य संख्या के लिए है कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं आपकी वह 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होंगी या 6k प्लस माइनस 5 के फॉर्म में होंगी और 6k प्लस माइनस 7 के फॉर्म में होगी। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं इस वाले फॉर्म में होंगी। जैसे आप कह देंगे कि सर अगर k का मान हम 4 रखें तो यदि 1 उसमें जोड़ दें तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो 25 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमने क्या कहा कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, देखिए 6 × 4 प्लस 1 कितना हो गया? 25 हो गया ना। 25 आपकी अभाज्य संख्या है? नहीं है, 25 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसलिए यह अपवाद में आएगा। लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया क्या कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं ये इस वाले फॉर्म में होगी, चाहे जो भी आप रख सकते हैं मान। इसके नियरेस्ट जाने के लिए आप 7 प्लस माइनस करिए, 5 प्लस माइनस करिए और 1 प्लस माइनस करिए, आपकी अभाज्य संख्याएं आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों ने जाना कोप्राइम, इंटीजर, डेसिमल और इमेजिनरी नंबर, इन सब बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब जितने भी इसका बेसिक था मैंने बताने का प्रयास किया, और जो इसका छूटा हुआ बेसिक है मैं इसको कल बताऊंगा क्योंकि क्लास। तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही काफ़ी है। तो यदि आप लोग को समझ में आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।